ओके जी क्लास। होपफुली आपको मेरी स्क्रीन जो है वो विजिबल होगी। ये समझ लीजिए कि आज से हम अपनी क्लासेस का एक प्रॉपरली स्टार्ट ले रहे हैं। जो मेनली काम है वो तो हमारा टोटली प्रैक्टिकल वर्क है। थ्योरी पे तो इतना हमारा शुरू से फोकस नहीं था। सिर्फ एक थ्योरी समझाने का मकसद ये था कि आपकी माइंड लाइब्रेरी थोड़ी क्रिएट हो जाए, कि आपको पता हो कि डिज़ाइंस में बेसिकली क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और हम लोग किस तरह से काम करते हैं। तो स्टार्ट हम लेते हैं कोरल ड्रॉ इंटरफेस के से कि कोरल ड्रॉ का जो इंटरफेस है वो किस तरह का दिखता है, उसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं, कौन कौन सी विंडोज़ होती हैं। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। अगर इसमें से कोई भी टैब आपका जिस तरह से कोई कंसोल है, अगर वो गायब हो जाता है या किसी का हाथ लग जाता है, वो गायब हो जाता है, उसको हम वापस कैसे लेके आ सकते हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। कुछ टूल्स के हवाले से आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो पहले हम मैं आपको इंटरफेस से स्टार्ट करवाता हूँ। ये सबसे पहले आपको टाइटल बार के बारे में बता रहा है कि आपकी जो टाइटल बार है, अगर आपको ये मेरा कर्सर नज़र आ रहा हो, तो टाइटल बार में सबसे पहले क्या चीज़ आती है, डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द ओपन डॉक्यूमेंट। और जो भी आपने अपना डॉक्यूमेंट ओपन किया होता है उसका यहाँ पे आपको जो टाइटल है वो डिस्प्ले हो रहा होता है। ठीक है जी, ये सबसे ऊपर टॉप पे आपके पास जिस लोकेशन पे आपकी फाइल सेव होगी, जिस लोकेशन से आपने उसको ओपन किया होगा, वो सारा आपको यहाँ पे पाथ जो है वो डिफाइंड होता है। वो आपको पता चल रहा होता है कि जी ये लोकल डिस्क डी से या सी से या ई से ये फाइल सेव होगी जाके। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे टाइटल में पता चल रही होती हैं। फिर आपके पास जो चीज़ आती है उसके सेकंड चीज़ है जी मेन्यू बार। मेन्यू बार क्या चीज़ होती है? मेन्यू बार ऐसा एरिया होता है जो सारे के सारे ऑप्शंस और कमांड का हामिल होता है। इसमें आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिस तरह फाइल का ऑप्शन होता है, एडिट का ऑप्शन है, व्यू का ऑप्शन है, लेआउट है, ऑब्जेक्ट है, इसी तरह इफेक्ट्स है, बिट मैप्स है। फिर आपके पास आगे मल्टीपल इसके ऑप्शंस आपको नज़र आने शुरू हो जाते हैं। और अगर आप इन्हीं ऑप्शंस पे जाके अगर आप क्लिक करें तो ड्रॉप डाउन करके आपको मल्टीपल और ऑप्शंस यहाँ पे विजिबल होते हैं। तो जब हम सॉफ्टवेयर पे भी शिफ्ट होंगे तो ये भी मैं आप लोगों को फर्दरली डिटेल में बताता हूँ। बस इतना याद रखिएगा कि ये सबसे ऊपर वाली चीज़ आपकी टाइटल बार कहलाती है। इससे नीचे जो आपके पास ये बार आ रही है इसको हम मेन्यू बार कहते हैं। ऑन द लेफ्ट साइड आपके पास जिस बार के अंदर आपके टूल्स होते हैं उसको बेसिकली हम टूल बॉक्स बार कहते हैं। अब ये टूल बॉक्स बार आपकी ऑब्वियस सी बात है कि सारे के सारे टूल्स कंटेन करती है। फिर आपके पास ड्राइंग विंडो होती है। अब ड्राइंग विंडो एरिया आपके पास कौन सा होता है कि ये पूरा का पूरा वाइट जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये सारा आपका ड्राइंग एरिया होता है और ड्राइंग विंडो होती है। और जो ड्राइंग पेज होता है वो बेसिकली इस ड्राइंग, ये जो इसके अंदर डॉक्यूमेंट एक डिज़ाइन हुआ हुआ है, इसके बैक एंड पे एक वाइट कलर का पेज आपको नज़र आता होता है। अगर आप अपने कोरल ड्रॉ ओपन करें, मैं अगर अपना एक कोरल ड्रॉ जो है वो क्या नाम है ओपन करता हूँ, एक नई विंडो में यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये जो मेरे पास लेफ्ट साइड पे और जो राइट साइड पे मुझे चीज़ नज़र आ रही है, बेसिकली इसको हम ड्राइंग एरिया कहते हैं। और ये जो बीच में मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है इसको हम लोग ड्राइंग पेज कहते हैं। ठीक है क्लास, ये ज़रा थोड़ा सा फ़र्क है कि ड्राइंग पेज और ड्राइंग एरिया क्या है। ड्राइंग विंडो के अंदर आप अगर कोई अपना डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करते हैं तो और आप उस फाइल को सेव करते हैं किसी पिक्टोरियल फॉर्मेट में, चाहे वो पीएनजी है या जेपैक है, या आप उसको प्रिंटिंग पर्पस के लिए अगर आप उसकी सीडी और सोर्स फाइल को सेव करते हैं, तो होता ये है कि जो भी ड्राइंग एरिया पे चीज़ होगी वो कभी भी आपकी डॉक्यूमेंट में सेव नहीं होती, आपको विजिबल ही नहीं होती, ना वो प्रिंटिंग में आती है ना वो वेब कंटेंट में आती है, कुछ भी नहीं होता। जो भी चीज़ आप अपने ड्राइंग पेज के ऊपर डिज़ाइन करेंगे हमेशा वही फाइल आपकी सेव होकर आपको नज़र आएगी। अगर इस ड्राइंग पेज से अगर आपकी कोई चीज़ डिज़ाइन आपका बाहर आउट होता है तो वो चीज़ आपको विजिबल नहीं होती। अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ पीडीएफ डॉक्यूमेंट पे। ड्राइंग विंडो और ड्राइंग पेज के बाद हमारे पास आता है जी डॉक्यूमेंट पैटलेट। डॉक्यूमेंट पैटलेट का मतलब क्या है कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो डिज़ाइन बनाया गया और उसमें जो भी कलर इस्तेमाल किए गए हैं वो सारे कलर आपको डॉक्यूमेंट पैटलेट में नज़र आ रहे होते हैं। ये जो नीचे आपके पास एक कलर टैब बनती है इसको हम डॉक्यूमेंट पैटलेट कहते हैं। और डॉक्यूमेंट पैटलेट आपके पास वो चीज़ होती है कि जो भी आप डिज़ाइन आपने बनाया उसमें आपने कोई भी कलर्स यूज़ करके इसमें इंसर्ट किए कहीं से भी, चाहे आप कोई कूलर्स की वेबसाइट से ला रहे हो, चाहे अडोबी की, चाहे आप इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट कलर्स होते हैं कोरल ड्रॉ के, अगर आप वो कलर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे कलर आपके डिज़ाइन में जो यूज़ होंगे वो सब लाइन बाय लाइन यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएंगे और उसको हम कहते हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट पैटलेट है। फिर आपके पास आता है डॉक्यूमेंट नेविगेटर। डॉक्यूमेंट नेविगेटर आपको इस चीज़ का इन्फॉर्म करता है कि आप इस टाइम पेज नंबर कौन से पे हैं। आपने एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट किया,
एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने एक विंडो आ रही है, आप उस पर डिजाइनिंग कर रहे हैं, लेकिन उसका पेज नंबर कौन सा है, आप पेज नंबर 1 पे हैं, पेज नंबर 2 पे हैं, या पेज नंबर 3 पे हैं। ये चीज़ भी मैं आपको अभी आगे कोरल ड्रा में दिखा देता हूँ। अब जिस तरह मैंने ये कोरल की विंडो ओपन की, कोरल की विंडो ओपन करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मैं इस टाइम पेज नंबर 1 पे हूँ। अब इसका मतलब ये है कि एक मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था जिसमें मुझे ड्राइंग विंडो भी दे दी गई, ड्राइंग पेज भी मेरे सामने विजिबल था, और इस टाइम मैं उस डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 1 पे हूँ। अगर मैंने पेज नंबर 2, 3, 4 और मल्टीपल पेज ऐड करने हैं तो उसका तरीकेकार क्या होता है वो मैं भी आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। तो ये चीज़ आपको नेविगेट कर रही होती है कि इस टाइम आप डॉक्यूमेंट के कौन से पेज नंबर पे हैं। फिर आपके पास इसी तरह ही आती है आगे क्या नाम है, स्टेटस बार। स्टेटस बार आपको ये चीज़ से इन्फॉर्म करती है कि आपके पास जो करंटली आपके क्या नाम है, आपने कोई भी चीज़, जिस तरह से ये पूरी की पूरी बार है, इसके अंदर आपके पास ये पेंट का ऑप्शन भी आएगा, इसमें आपके पास ये आउटलाइन का ऑप्शन भी आएगा। तो जो भी इसमें टूल्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स की बेसिकली प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है वो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिस तरह उसका टाइप है, उसका साइज़ है, उसकी रेजोल्यूशन है, उसका फिल है। ये सारी चीज़ें आपकी स्टेटस बार में बेसिकली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको आ रही होती है। कोई कलर का कोड भी होगा या कलर की कोई टाइप भी होगी, जिस तरह ये RGB है या CMYK है या इस कलर का कोड क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेटस बार से मिल रही होती है। फिर आपके पास एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं जी नेविगेटर। ये नेविगेटर का क्या मकसद होता है? नेविगेटर आपका ये बिल्कुल यहाँ पे एक मैग्नीफायर ग्लास का आइकन होता है। ये बेसिकली इस चीज़ का इंडिकेट करती है कि इस पूरे के पूरे ड्राइंग पेज पे अगर आप कोई ड्राइंग बना रहे थे और ड्राइंग बनाते बनाते आपकी ये जो ड्राइंग जो भी आपका डिज़ाइन था वो ड्राइंग पेज से निकल के कहीं ड्राइंग विंडो में चला गया और बहुत छोटा हो गया, आपको वो विजिबल ही नहीं है। तो आप देखते हैं कि फाइल मैंने बनाई भी थी, वो फाइल मेरी गायब हो गई है, मुझे डिज़ाइन नज़र भी नहीं आ रहा, कहीं वो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है। तो आप किसकी मदद लेते हैं? आप नेविगेटर की मदद लेते हैं। आप नेविगेटर से उसको लोकेट कर लेते हैं कि जो भी चीज़ आपने डिज़ाइन की हुई थी वो किस कोने में पड़ी हुई है, और आप उसी कोने पे जाके उसको ढूंढ के उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको उसका साइज़ इंक्रीज डिक्रीज करके आप उसको विजिबल कर लेते हैं। तो ये चीज़ भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताता हूँ कि नेविगेटर हम किस तरह से यूज़ करते हैं। फिर आपके पास कलर पैटलेट है। कलर पैटलेट आपके पास ये साइड पे आपको राइट पे इतने सारे कलर्स नज़र आ रहे हैं। ये कलर पैटलेट डॉकेबल चीज़ है। इसको क्या नाम है, आपने यहाँ पे फिक्स किया होता है, डिफरेंटली रंग आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। आप ये आपके पास नीचे स्क्रॉल डाउन का ऑप्शन होता है, आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो मल्टीपल कलर्स आपको यहाँ पे विजिबल होते जाएंगे। फिर आपके पास यहाँ पे एक विंडो है जिसको हम डॉकर विंडो कहते हैं। डॉकर विंडो में आपके पास बहुत सारी मल्टीपल और विंडोज आ जाती हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपने प्रॉपर्टीज ओपन करनी है तब भी आपको यहाँ पे विजिबल होंगी। अगर आपने हिंट्स की विंडो ओपन जिस तरह यहाँ पे हुई हुई है, तो हिंट्स में आपको वो क्या देगा कि जी आपकी मल्टीपल हिंट्स आ रही होंगी किसी भी टूल के बारे में, कोई भी नई चीज़ इसमें अगर इंट्रोड्यूस की गई है, वो सारी की सारी यहाँ पे एक वेलकम स्क्रीन के तौर पे आपको हिंट्स दे रहा होगा, ठीक है। हर एक कमांड के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे आपको मिल रही होती है। फिर आपके पास जो एक इम्पॉर्टेंटली बार होती है जिसको हम प्रॉपर्टी बार कहते हैं, जैसे जहाँ ये प्रॉपर्टी बार है आपके पास, जहाँ से आप अपने पेज का साइज वगैरह सेट करते हैं, उसकी विड्थ, उसकी हाइट, उसकी ओरिएंटेशन, लेट्स से कि जी ये आपने लैंडस्केप में रखना है, आपने इसको पोर्ट्रेट में रखना है, तो यहाँ पे आपकी यूनिट सिलेक्शन आप यहाँ से उसको देते हैं कि जी आपने अपनी फाइल इंचेस में रखनी है, मिलीमीटर में, या जो भी इनके यूनिट्स हैं वो सारे आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। देन आपके पास मल्टीपल और ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे जो आप वन बाय वन करके, जाहिर सी बात है अभी बिल्कुल एक इनिशियल फेज है, स्टार्टिंग है, तो ये चीज़ें सारी आपको वन बाय वन करके पता चलती जाएंगी। देन आपके पास इससे ऊपर जो थोड़ी सी चीज़ आती है उसको हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार का मतलब ये होता है कि आपके पास यहाँ पे कुछ एक ऐसे टूल्स होते हैं जिनके शॉर्टकट्स यहाँ पे दिए होते हैं। अगर आपने वो यूज़ करने हैं तो आप वो कर सकते हैं, अगर आप वो ना भी यूज़ करें तो आप फाइल के ऑप्शंस में जाके भी वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक शॉर्टकट के तौर पे कि जी अगर आपने किसी फाइल को सेव करना है, उसका प्रिंट निकालना है, तो कोई चीज़ अगर आपने ओपन करनी है तो वो आप स्टैंडर्ड टूल बार से भी जाके जो है वो ये काम कर रहे होते हैं। लाजमी नहीं है कि आप एक क्या नाम है, मेन्यू बार से ही जाके ये सारी चीज़ें करें। ये आपके पास जो है वो कोरल ड्रॉ की विंडो थी, सारी की सारी उसका इंटरफेस था। अब मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकली एग्जांपल जो है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्रैक्टिकली आप लोगों ने ये चीज़ किस तरह से परफॉर्म करनी है।
जिस तरह ही आप कोरल ड्रॉ को ओपन करेंगे, क्या नाम है, उसके बाद आपके पास ये सबसे पहले एक आती है वेलकम स्क्रीन। आपने जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करनी है, आपके पास एक वेलकम स्क्रीन का ऑप्शन आता है। और उस वेलकम स्क्रीन में क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको गेट स्टार्टेड के बारे में बताया जाता है। आप इस टाइम सबसे पहले लेफ्ट साइड के ऑप्शन पे होंगे गेट स्टार्टेड में। गेट स्टार्टेड में सबसे पहले आपके पास वो ऑप्शन देगा न्यू डॉक्यूमेंट बनाने का। ठीक है जी। और यहाँ पे जो मुझे इस टाइम पिक्चर्स शो हो रही हैं, ये सारे के सारे डिज़ाइंस हम लोगों ने यहाँ पे, मैंने लास्ट जो बैचेस पढ़ाए थे उनको, ये जो मैंने डिज़ाइनिंग करवाई थी वो मुझे पुराने डॉक्यूमेंट शो कर रहा है। आप लोग अपने जब भी डिज़ाइंस बनाएंगे उसको क्लोज करेंगे, सारा कुछ वो आप लोगों को यहाँ पे विजिबल होते जाएंगे। उसके बाद आपके पास ये नीचे आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे विजिबल होंगे। गिव इट अ ट्राई, ड्राइंग कर्व्स के बारे में अगर आपको कोई इन्फो चाहिए, आपको अगर कोई शेडोज के हवाले से या कोई इलस्ट्रेशंस होंगी या कोई सिमेट्रीज होंगी, तो अगर आप इसको अपने तौर पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है, ये जस्ट इन्फो के टैब्स आपके पास है। फिर आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है गेट स्टार्टेड के बाद, वो आती है वर्क स्पेस की। वर्क स्पेस आपने किस तरह की रखनी है। स्टैंडर्ड में आपके पास जो होती है वो डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस होती है। अगर आप इसको लाइट रखना चाहते हैं तो वो लाइट वर्क स्पेस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दीजिएगा। अगर आपकी लैपटॉप में कोई, अगर आप उसके साथ कोई टैबलेट वगैरह अटैच कर लेते हैं या अगर आपकी कोई टच स्क्रीन लैपटॉप्स हैं आपके पास, तो यहाँ पे आपको ये टच की ऑप्शन भी अवेलेबल होती है। आप यहाँ पे अपनी ड्राइंग्स वगैरह खुद से इस तरह से बना सकते हैं। स्पेशलिटी क्या है, इलस्ट्रेशंस अगर आपने बनानी है, कोई इलस्ट्रेशन आर्ट बनानी है, तो यहाँ से आप अपनी वर्क स्पेस को इलस्ट्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आपने कोई पेज लेआउट्स बनाने हैं तो आप अपने यहाँ से पेज लेआउट्स को कर लेंगे। या अडोब इलस्ट्रेटर की तरह का अगर आपको इंटरफेस चाहिए तो आप अडोब इलस्ट्रेटर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, तो इसी तरह लेयर्स बाय लेयर्स आपको देना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि कोरल ड्रा और अडोब इलस्ट्रेटर ये दोनों वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं, और ये दोनों के दोनों सॉफ्टवेयर जो हैं वो लेयर्स पे ही काम कर रहे होते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो अनेबल इसलिए नहीं होते क्योंकि आपका ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्रैक्ड है। अगर आपने सॉफ्टवेयर ये परचेज़ किया होगा तो आपको ये सारे के सारे टैब्स विजिबल होते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर 2019 में या 2020-21 वाला जो भी वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, इसमें नई चीज़ क्या आई है और पुराने वर्जन्स में क्या चीज़ नहीं थी जो इसमें आपको दी गई है। फिर लर्निंग मटेरियल्स यहाँ पे डाले जाते हैं, कुछ ट्यूटोरियल गाइड्स होती हैं, नोट्स होते हैं, कुछ वीडियो लिंक्स होते हैं, हाइपर लिंक दिए होते हैं, आपको रीडायरेक्ट कर देते हैं यूट्यूब पे। आप वहाँ से काफ़ी नए टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। गैलरी में आपके पास वो कुछ डिज़ाइंस आ जाते हैं जो यहाँ के रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं कोरल ड्रॉ के, और उन्होंने अपनी कोई इमेजेस जिसका कॉपीराइट इशू नहीं होता वो इन्होंने गैलरी में डाली होती हैं, कि आप इस तरह के मल्टीपल डिज़ाइंस यहाँ पे आप लोग खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। और गेट मोर में आपके पास और ऑप्शंस आ जाते हैं सॉफ्टवेयर के रेलिवेंट की, जी इसका लाइसेंस पॉलिसी या इसके हवाले से कि जी ये क्यों बनाया गया, ये किस मकसद के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर, इस पे आप और क्या क्या काम कर सकते हैं, वो सारी सारी चीज़ें आपको गेट मोर में मिल जाती हैं। यहाँ पे ये देखें लिखा आता है यू आर ऑफलाइन, सम रिसोर्सेज आर अनअवेलेबल। वो इसलिए क्योंकि हमने ये सॉफ्टवेयर क्रैक किया हुआ है। अगर मैंने ये परचेज किया होता तो फिर बात और थी। ठीक है, अब मैं सिंपली क्या करता हूँ जी, मैं गेट स्टार्टेड की विंडो में जाता हूँ। मैंने एक डॉक्यूमेंट, ऑब्वियस सी बात है कि मैंने बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं न्यू डॉक्यूमेंट में जाऊंगा। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो आप यहाँ पे ओपन डॉक्यूमेंट में जाएंगे, और ओपन डॉक्यूमेंट करने के बाद आपको ये रीडायरेक्ट कर देता होता है। लेट्स से कि जी मैंने ये ओपन डॉक्यूमेंट किया, ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा मेरी सिस्टम की लोकेशन पे। और जो भी मेरे पास ये डाटा पड़ा हुआ है किसी भी जगह पे, ये क्या करेगा कि जी कहेगा, अगर आपके पास कोई सीडीआर फाइल है, सीडीआर फाइल बेसिकली क्या होती है, कोरल ड्रॉ फाइल उसको हम कहते हैं, उसका शॉर्ट नेम सीडीआर कहते हैं उसको। सीडीआर फाइल आपकी सोर्स फाइल होती है, बैकअप फाइल। तो अगर आपकी सीडीआर फाइल है तो आप क्या करते हैं कि जी वहाँ से जाके ओपन कर लेते हैं, और वहाँ जहाँ से आपने काम सेव किया था, कल तक आपने बनाई थी चीज़, आज आप वहीं से उसको आगे कंटिन्यू करके बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो सिंपली जी स्टार्ट करते हैं, एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। जैसे ही आपने न्यू डॉक्यूमेंट पे प्लस साइन पे क्लिक किया तो आपके पास एक इस तरह की डॉकर विंडो ओपन हो जाती है। और डॉकर विंडो ओपन होने का मतलब ये है कि जी सबसे पहले ऊपर आपके पास एक टाइटल बार आती है कि जी क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट का। और फिर जर्नल के टैब में आपके पास सबसे पहले पूछेगा कि जी आपने इस फाइल का नाम क्या रखना है। तो मैं कहता हूँ इस फाइल का नाम हम आज की डेट रख लेते हैं। ठीक है जी, आज की डेट है 7/4/2021। उसके बाद ये आपसे पूछता है कि जी प्रीसेट्स। अब नेम के बारे में एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि अगर आपने नाम यहाँ पे एडिट नहीं भी किया, आपने अनटाइटल्ड उसको 2 रखा है या कोई भी आपने नाम दिया है फाइल का, जब आप अपनी फाइल को यहाँ पे बना के सेव करते हैं तो उस टाइम भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आपने अपनी फाइल को किस नाम से सेव करना है। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे विजिबल होती हैं।
उसके बाद ये प्रीसेट्स हैं। प्रीसेट्स में आपके पास आ जाता है, अगर आप इसको ड्रॉप डाउन करें तो कोरल ड्रॉ डिफ़ॉल्ट है, कस्टम है, डिफ़ॉल्ट CMYK है, वेब है, डिफ़ॉल्ट RGB है, कोरल ड्रॉ डिफ़ॉल्ट है और कस्टम है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये मैं वन बाय वन करके आपको बताता चलता हूँ कि कोरल ड्रॉ डिफ़ॉल्ट के अंदर प्रीसेट्स क्या होते हैं कि ये भी देखो, नंबर ऑफ पेज 1 होगा, प्राइमरी कलर मोड आपका CMYK है, पेपर पेज का साइज़ बता रहा है, फिर हाइट बता रहा है, उसकी ओरिएंटेशन दे रहा है, उसकी रेजोल्यूशन दे रहा है। अब जैसे ही कोरल ड्रॉ डिफ़ॉल्ट से मैं इसको ले जाता हूँ वेब पे, तो जैसे ही मैंने इसको वेब पे लेके गया, क्योंकि वेब कंटेंट आपके ऑटो RGB में सिलेक्टेड होते हैं, RGB में बनते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था। और उसकी जो पेज की साइज़ है वो देखो, आपकी विड्थ और हाइट उसने ऑटोमेटिकली चेंज कर दी, उसने आपकी जो यूनिट है वो ऑटोमेटिकली पिक्सल्स में कन्वर्ट कर दिए, ओरिएंटेशन वो लैंडस्केप में ले गया और आपकी रेजोल्यूशन ऑटोमेटिकली उसने चेंज कर दी। तो प्रीसेट्स आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपने रखने होते हैं आप चेंज करते रहते हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन हम फिलहाल इसको कोरल ड्रॉ डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये थ्री डॉट्स आपके पास आते हैं, अगर आपने कोई अपनी कस्टम ये कस्टम का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे विजिबल होता है। कस्टम का मतलब ये है कि अगर आपने खुद से अपना कोई प्रीसेट डिसाइड करना है, खुद से आपने कोई चीज़ बनानी है, या आपने कोई पेपर का साइज ऐसा रखना है जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेव नहीं है, तो आप क्या करते हैं, कस्टम में जाते हैं, नंबर ऑफ पेज लेट से मुझे 2 पेज चाहिए, मुझे CMYK नहीं RGB चाहिए, पेज का साइज मुझे यहाँ नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँगा, सिंपली उसकी विड्थ चेंज कर दूंगा, यहाँ पे 8 पॉइंट समथिंग है, मैं 9 कर दूंगा। ठीक है जी, यहाँ पे वो मुझे डॉक्यूमेंट जो है वो बना के दे देगा। तो इस तरह से आपके जो डॉक्यूमेंट है, मेरा कोरल क्रैश करके मैं उसको ज़रा दोबारा ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने मल्टीपल फाइल्स जो हैं वो दूसरे सॉफ्टवेयर पे भी ओपन की हुई हैं। मैं उसको अगेन ओपन कर लेता हूँ और फिर मैं आपको वहीं से आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके जी, तो मैं बात ये कर रहा था कि हमारे पास जैसा नंबर ऑफ पेजेस आ जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी कलर मोड आ जाता है, फिर पेपर का साइज़ अगर कुछ नहीं है तो आप यहाँ से उसकी विड्थ हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली जैसे ही चेंज करेंगे वो पेज का साइज़ जो है वो कस्टम पे ले जाएगा। ठीक है, उससे पहले वो पेज का साइज़ मुझे A4 दे रहा था। और ओरिएंटेशन यहाँ से मैं पेज की सिलेक्ट कर सकता हूँ, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया था पहले कि हमारे पास एक ड्राइंग एरिया होता है और एक हमारे पास ड्राइंग पेज होता है। ड्राइंग पेज की ओरिएंटेशन आपके सामने थी कि वो पहले पोर्ट्रेट हमें शो करता है बाय डिफ़ॉल्ट, वैसे वो अगर आप उसको लैंडस्केप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको लैंडस्केप भी दे सकते हैं। अगर यहाँ से आप ओरिएंटेशन देना उसको भूल गए हैं, आपने गलती से जी पोर्ट्रेट मोड रह गया, तो ये आगे जाके भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, उस चीज़ का इतना ऐसा कोई इशू नहीं है। और सेम एज इट इज़ जो ऑप्शन यहाँ पे आपको विजिबल होते हैं, यही सारे ऑप्शंस अगर आप कोई फाइल बेदहानी में अगर आप क्रिएट कर लेते हैं, ये सारे ऑप्शंस आपको बाद में भी मिल जाते हैं। तो इन ऑप्शंस को ज़रा मैं फटाफट से एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले आपने अपनी फ़ाइल का नाम रखना है, फ़ाइल का नाम हम आज की डेट रख लेते हैं जी। अपनी फ़ाइल का नाम आज की डेट से सिलेक्ट कर लें। प्रीसेट में आप सबसे पहले जो है वो कोरल ड्रॉ डिफ़ॉल्ट करें, जिसमें नंबर ऑफ़ पेजेस 1 आ जाएंगे, प्राइमरी कलर मोड आपका CMYK रहेगा। उसके बाद आपकी डायमेंशंस आ जाएंगी, डायमेंशंस में पेज का साइज़ A4 ऑटो सिलेक्टेड होता है, विड्थ और हाइट उसकी A4 की साइज़ की जितनी होती है वो आपको यहाँ पे बता रहा है, लेकिन इसका यूनिट क्या है, इंचेस है, तो आप इसको फिलहाल इंचेस में ही रहने दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आपके पास जो यूनिट मेजरमेंट्स होती हैं, जो डायमेंशंस होती है वो मल्टीपल हैं, जिस तरह इंचेस है, मिलीमीटर है, पॉइंट्स है, पिक्सल्स हैं, तो डी डॉट्स हैं, फीट्स हैं, यार्ड्स हैं, माइल, सेंटीमीटर, मीटर्स, किलोमीटर्स, मल्टीपल ऑफ डायमेंशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आपने कोई वेब कंटेंट के लिए RGB कलर मोड में कोई चीज़ डिज़ाइन करनी होती है, आप पिक्सल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपने किसी और चीज़ को करना है तो आप इंचेस में कर लेते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ से डायमेंशन को छेड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्रीसेट कस्टम में चला जाएगा। कस्टम में क्यों जाएगा, क्योंकि आपका अगर जो बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रीसेट था कोरल का, तो वो सिंपली ये था। अगर आप किसी भी जगह पे जाके किसी भी चीज़ को छेड़ेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कस्टम पे चला जाएगा। और अगर आपने कोई कस्टम प्रीसेट बनाया और आपने कहा कि इन फ्यूचर मैंने इसी कस्टम प्रीसेट को ही मतलब यूज़ करना है, तो बार बार इन ऑप्शंस को याद रखना या करना, उससे बेहतर ये होता है कि ये थ्री डॉट बने हुए हैं, यहाँ पे आप अपने प्रीसेट को सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव करने के ऑप्शन पे जाएंगे वो आपसे कहेगा आपने अपने प्रीसेट का नाम क्या रखना है। आप अपने प्रीसेट का कोई भी नाम रख सकते हैं कि जी कॉमन प्रीसेट, या आज की डेट के हवाले से प्रीसेट आप डिसाइड कर सकते हैं।
तो वो प्रीसेट आपका फिर गायब नहीं होता, फिर आपको यहाँ विंडो को आप ड्रॉप डाउन करेंगे और आपको वो सारे के सारे जो है वो प्रीसेट्स जो भी आपने सेव किए होंगे वो आपको यहाँ पे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए कोरोला डिफॉल्ट विड्थ और हाइट A4 साइज पेपर की बता रहा है, विद यूनिट डायमेंशंस इंचेस, ओरिएंटेशन पेज की मैंने पोर्ट्रेट ही रखनी है, रेजोल्यूशन मैंने 300 डीपीआई, डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच। तो डॉट पर इंच का ये डीपीआई ज़्यादातर तब काम करती है जब आप अपनी डायमेंशंस पिक्सल्स में देते हैं, क्योंकि उसमें होते हैं छोटे छोटे स्केयर बॉक्सेस, पिगमेंट्स होते हैं, और वो जब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं तो कोई ना कोई शेप या इमेजेस वगैरह वो बना रहे होते हैं। तो फिलहाल तक के लिए क्या है कि जी हमारे पास उससे आगे आ जाता है कलर सेटिंग्स। अगर आप कलर सेटिंग्स में जाके देखेंगे तो आरजीबी प्रोफाइल है, सीएमवाई के प्रोफाइल है, ग्रे स्केल प्रोफाइल है, फिर आपके पास रेंडरिंग इंटेंट्स आ जाते हैं। ये चीज़ें बहुत बात की हैं, ये काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं जो भी आपको नहीं समझ आ सकती, लेकिन ऑप्शंस में जाके एक दफ़ा इसको देखिएगा लाजमी कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको विजिबल होंगी। ठीक है, ये ज़्यादातर उन चीज़ों के लिए होता है कि वेब कंटेंट्स वगैरह अगर आपने करना है या आपने किसी भी इमेजेस वगैरह को अगर आपने एडिटिंग करनी है ना इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर जाके, तो आप अपने कलर सेटिंग्स वगैरह चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। या आपने कोई फाइल रेंडर करनी है किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे बनाई हुई फाइल अगर आपने इसके ऊपर ओपन करनी है, तो दाने आप उसको कहते हैं रेंडरिंग कर रहा हूँ। ये सब बातें बात की होती हैं कि क्या पता उस सॉफ्टवेयर पे वो कलर्स अवेलेबल हो और ये सपोर्ट ना करता हो, तो ये वो चीज़ भी इसके अंदर आ जाती है। तो कलर सेटिंग्स पे हमारा फोकस ही अभी नहीं है, हमारा कलर्स के ऊपर बहुत बात की बात है कि हम शिफ्ट ऑन होंगे। तो फिलहाल एक ये प्रीसेट डॉक्यूमेंट जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ इसको आप लोग क्रिएट कर लीजिए। ओके करेंगे तो ये आपको एक नई विंडो ओपन करके दे देगा। जब आप एक नई विंडो ओपन कर लेंगे तो आपको ये आज की डेट यहाँ पे ऊपर देखें जो आपने मेंशन की थी वो आपको फाइल का नाम बता रहा है। अब ये जो ऊपर सबसे ज़्यादा आपको जो ये चीज़ नज़र आ रही है ये क्या आपको बताता था, टाइटल बार होता था, टाइटल बताया करता था डॉक्यूमेंट का, या आपको क्या नाम है जो भी आपके डॉक्यूमेंट का नाम है या तो वो आपको बताएगा या उसका वो पाथ बताएगा। अगर आपने उसका कोई नाम नहीं रखा होगा तो वो ये बताएगा कि ये किस लोकेशन पे फाइल पड़ी हुई है जो आपने ओपन की है, उसको आपका पाथ एड्रेस दे देगा। अगर आपने कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और उसका आपने कोई नाम रखा है तो बेशक अनटाइटल्ड ही नाम रखा है तो वो यहाँ पे आपको ऊपर शो करना स्टार्ट कर देगा। उससे नीचे जो हमारे पास ये मेन्यू आता था, ये जो बार आती थी इसको हम बेसिकली मेन्यू बार कहते थे। उससे नीचे जो ये हमारे पास ये जो बार आपको नजर आ रही है ये हमारे पास क्या होती थी, एक्सटेंडेड टूल बार होती थी। ठीक है, यहाँ पे सम शॉर्टकट कीज हैं कि अगर आपने क्या नाम है कोई प्रिंटिंग के लिए लेके जाने हैं या आपने उसको इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, पीडीएफ इसका बनाना है, या इस फाइल को आपने सेव करना है, ये आपको फोल्डर्स दिए हुए हैं, कोई चीज़ ओपन करनी है, तो ये शॉर्टकट कीज हैं सॉरी सी। उससे नीचे आपके पास जो बार आती है, ये जो बीच में लाइन है ये डिवाइड कर रही है, उससे ऊपर ये स्टैंडर्ड बार है, टूल बार। ये वाली बार जो है इसको हम प्रॉपर्टी बार कहते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी बार है इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको ये पेज की डायमेंशंस वही देना स्टार्ट कर देगा जो वहाँ पे आपको वेलकम स्क्रीन पे दे रहा था। अगर कोई वेलकम स्क्रीन से चेंज करना भूल गए तो यहाँ से जाके भी आप चेंज कर सकते हैं। अब ये A4 साइज की डायमेंशन दे रहा है किसमें, मिलीमीटर्स में। आपका यूनिट कौन सा सिलेक्टेड है, मिलीमीटर। वहाँ पे हमने क्या सिलेक्टेड किया था, इंचेस। हम यहाँ से भी उसको चेंज कर सकते हैं। जब मैंने इंचेस में इसको सिलेक्ट किया इसने मुझे विड्थ और हाइट जो है वो इंचेस में देनी शुरू कर दी। और इसकी विड्थ अगर आप देखें तो वो 8.268 है इसकी विड्थ, और इसकी हाइट जो है वो 11.693 की इसकी हाइट है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये जो अब आपका पूरा का पूरा पेज है इसकी हाइट जो है वो 11.693 हाइट है, और जो उसकी विड्थ है वो 8.268 इसकी जो है वो विड्थ है। तो इसकी जो आपके पास अब ओरिएंटेशन आ रही है, जो इसका इंटरफेस आ रहा है ड्राइंग पेज का, वो क्या आ रहा है इस टाइम, पोर्ट्रेट आ रहा है। अगर आप इसका लैंडस्केप मोड करना चाहते हैं तो यही प्रॉपर्टी बार से आप इसका लैंडस्केप मोड पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो इसकी ओरिएंटेशन जो है वो लैंडस्केप में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। ये आपके पास यहाँ पे यूनिट्स हैं, यूनिट्स आप बाद में अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, इंचेस रखें, मिलीमीटर्स रखें, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपकी मर्जी है कि आप क्या चीज़ उसमें यूनिट में रहते हुए आप क्या चीज़ जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं। देन आपके पास लेफ्ट साइड पे जो बार आती है इसको हम टूल बार कहते हैं। टूल बार जो आपके पास टूल बॉक्स बार होती है इसके अंदर ये सारे के सारे टूल्स आपको मिलेंगे जो आप लोगों को ड्राइंग्स या डिज़ाइंस बनाने में मदद देते हैं। और इनके अगर आप आगे देखें तो एक छोटे छोटे से एरोज हैं। अगर आप इन टूल्स पे जाके लेफ्ट माउस का की प्रेस करेंगे तो ये आगे एक्सटेंड होते जाएंगे। ठीक है, ये डिफरेंटली टूल्स हैं, ये टूल्स कौन कौन से टूल्स हैं ये भी मैं अभी आप लोगों को पढ़ाता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता हम सारी चीज़ों की तरफ मूव ऑन करेंगे। देन आपके पास जो नीचे चीज़ आती थी वो हमारे पास क्या आता था, ये डॉक्यूमेंट नेविगेटर। डॉक्यूमेंट नेविगेटर क्या काम करता था, जो भी आपके इस ड्राइंग पेज के ऊपर आप डिज़ाइन बना रहे हैं उसके अंदर जो भी कलर इस्तेमाल होते हैं वो यहाँ पे आपके क्रिएट होते जाते हैं ऑटोमेटिकली। इसको हम डॉक्यूमेंट नेविगेटर का नाम देते थे। उसके बाद आपके पास जो इससे नीचे चीज़ आती है
जो ये लिखा हुआ है आपके पास, और ये पेंट की बकेट बनी हुई है, ये पेन बना हुआ है, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, आपके पास स्टेटस बार है। स्टेटस बार आपको क्या चीज़ बताती है कि आपका कलर मोड क्या है। CMYK का कलर मोड है, इसमें कलर का कोड आपको विजिबल हो रहा है। ये सारी चीज़ें स्टेटस बार में आती हैं। फिर मैंने आपको चीज़ पढ़ाई थी, आपके पास जो कलर पैटलेट आते हैं, जो डिफ़ॉल्ट कलर पैटलेट है वो आपको राइट साइड पे एक विंडो के तौर पे नज़र आ रहे होंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे एरो का साइन है नीचे, आप इसको अगर ड्रॉप डाउन करते जाएं या आप इसको स्क्रॉल अप करते जाएं तो आपको ये नंबर ऑफ कलर्स विजिबल होते जाते हैं। देन आपके पास आता था एक नेविगेटर। सिंपल नेविगेटर क्या काम करता था, ये नेविगेटर है, ये जो मैग्नीफायर साइन बना हुआ है। इस मैग्नीफायर साइन पे जैसे ही कर्सर लेके जाओगे तो वो एक प्लस का साइन देना स्टार्ट कर देगा। और इस प्लस के साइन पे अगर आप लेफ्ट माउस का की को प्रेस करके रखोगे लॉन्ग टाइम, तो ये पूरी की पूरी वो विंडो आपको दिखा रहा है कि ये जो बीच में प्लस का साइन है, प्लस साइन के आउटर साइड पे एक रेक्टेंगल बना हुआ नजर आ रहा होगा आपको, और उसके बाद एक बड़ा रेक्टेंगल बना हुआ है। अब ये जो बड़ा रेक्टेंगल है ये पूरी की पूरी आपकी स्क्रीन है इस टाइम। और ये जो आपके पास एक छोटा ग्रे कलर का रेक्टेंगल बना हुआ है प्लस साइन के बाहर, ये आपको ड्राइंग पेज दिखा रहा है, ये आपका ड्राइंग पेज है। और ड्राइंग पेज के बाहर जो ग्रे रेक्टेंगल के बाहर का एरिया सारा वाइट, ये आपका ड्राइंग एरिया है। अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने ड्राइंग पेज के ऊपर डिज़ाइन किया था और वो छोटा होकर कहीं आगे पीछे गायब हो गया, तो वो ये पूरी की पूरी स्क्रीन आपको कोरल की विजिबल है। आपका डॉक्यूमेंट की इधर उधर छुपा होगा, लेफ्ट राइट या नीचे या ऊपर, तो आपको लोकेशन ट्रेस हो जाती है इसकी मदद से, और आप वहीं पे जाते हैं और अपना डॉक्यूमेंट जाके ढूंढ लेते हैं। ठीक हो गया क्लास। उसके बाद आपके पास मैंने आपको बताया था कि आपके पास हिंट्स की विंडोज आती हैं, मल्टीपल विंडोज। यहाँ पे मेरे पास ये जिस तरह से ओपन हुई हुई है, मैं इनको बंद कर देता हूँ। ठीक है जी। मेरे पास ये यहाँ पे आप लोगों के पास हिंट की विंडो आ रही होती है, मैंने फिलहाल इसको बंद किया हुआ है। हम इसको बाद में मैं ओपन करता हूँ, आप लोगों को वो भी चीज़ मैं बता देता हूँ। ये बेसिकली आपके पास जो है ना कोरल ड्रॉ का एक इंटरफेस है। ठीक है, इंटरफेस ओके जी क्लास। अब मैं आपको चीज़ जो एक गाइड करने लगा हूँ वो ये चीज़ है कि अगर इसमें से कोई भी एक आधी चीज़ अगर आपकी गायब हो जाती है, चाहे वो मेन्यू बार है या कोई भी चीज़ है, तो आपने उस चीज़ को वापस कैसे लेके आना है। लेट से मैं ये सारी चीज़ें पहले गायब करना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, मेरे से हाथ लग गया या कोई भी ऐसा मसला हो गया, मेरी ये पूरा का पूरा इंटरफेस जो है ना वो तबाह हो गया। ठीक है, सारा कुछ गायब होना शुरू हो गया। अब मैंने इस चीज़ को वापस कैसे लेके आना होता है, इसका क्या तरीक़ेकार है? इसका तरीक़ेकार ये है कि आप अपने इसी ड्राइंग एरिया पेज पे रहते हुए या इस पेज पे आते हुए आपने राइट माउस का क्लिक प्रेस करना है, व्यू के ऑप्शन में जाना है। व्यू के ऑप्शन में जाने के बाद आपने सबसे पहले टूल बॉक्स बार लेके आनी है। अगेन एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, राइट माउस का क्लिक प्रेस करोगे, व्यू के ऑप्शन में जाओगे, व्यू ऑप्शन में जाने के बाद सबसे पहले टूल बार लेके आओगे। जैसे ही टूल बार पे क्लिक करोगे आपके पास ये टूल बार आ गई। अब इस टूल बार पे रहते हुए राइट माउस का क्लिक प्रेस करोगे, यहाँ पे आप सबसे पहले मेन्यू बार ले आओगे। इस मेन्यू बार पे रहते हुए राइट माउस का क्लिक प्रेस करोगे, स्टेटस बार ले आओगे। नीचे से स्टेटस बार आ गई। स्टेटस बार पे राइट माउस का क्लिक प्रेस करोगे, स्टैंडर्ड बार ले आओगे। स्टैंडर्ड बार आने के बाद आपके पास एक रह जाती है प्रॉपर्टी बार, वो भी मैं ले आया। ठीक हो गया जी। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपके इंटरफेस में से कोई चीज़ आगे पीछे हो जाती है, आपका हाथ लग जाता है या कोई इस तरह की चीज़ हो जाती है, तो बजाय इसके कि आप मेरे पास आएँ या मुझे आप कहें कि सर हमारा ये विंडो जो है वो हमें विजिबल नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है, तो आप लोगों को ये चीज़ मैंने पहले ही गाइड कर दी है कि आपने क्या करना है, व्यू के ऑप्शन में जाना है और वन बाय वन करके सबको क्लिक करते जाओगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें वापस आती जाएंगी। अब आपके पास एक चीज़ आती है, यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन आता है। हेल्प ऑप्शन में जाने के बाद आपके पास ये चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं वेलकम स्क्रीन। इसके बाद मैं आता हूँ आपके पास इस चीज़ के ऊपर आता हूँ, उससे समझ लो जो हिंट की विंडो थी। अगर आपकी हिंट की विंडो क्लोज हो जाती है, लेट से मैं वो भी चीज़ आपको बता देता हूँ, तो वो किस तरह से वापस आनी है ये पहले देख लो। हेल्प की विंडो पे जाना है मेन्यू बार में से, और ये हिंट्स आ रहा है, हिंट्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास इसी तरह एक विंडो ओपन हो जाएगी। अक्सर स्टूडेंट्स के साथ इशू क्या होता है,
हिंट की विंडो यहाँ ये डबल एरो बने हुए हैं टुवर्ड्स राइट साइड, अगर आप इसको लेफ्ट माउस का क्लिक प्रेस करोगे ये हिंट की विंडो हो जाती है क्लोज। अक्सर स्टूडेंट इसको, और इसको ओपन करने का तरीका क्या होता है कि आप हिंट के ऊपर लेफ्ट माउस का क्लिक प्रेस करोगे तो ये विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। अब अक्सर होता क्या है कि स्टूडेंट से ये क्रॉस का साइन प्रेस हो जाता है, ये क्रॉस का साइन दब गया, हिंट की विंडो चलेगी। ओहो सर बड़ा मसला हो गया, हिंट की विंडो गायब हो गई है, ये अब कैसे वापस आएगी? इसको वापस लाने का तरीका ये होता है कि जी आप हेल्प पे जाएंगे, ये आपके पास हिंट्स का ऑप्शन आ रहा है, आप हिंट के ऊपर लेफ्ट माउस का क्लिक प्रेस करोगे, हिंट की विंडो जो है वो आपके पास ये वापस आ जाएगी। ये डबल एरो के ऊपर जाके क्लिक करोगे, हिंट की विंडो फिलहाल तक के लिए बंद हो जाएगी। ठीक हो गया? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब आपके पास ये जो लेफ्ट साइड पे आती है ना वेलकम, अब होता ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स की वेलकम स्क्रीन गायब हो जाती है। ठीक है जी, वेलकम स्क्रीन नहीं आ रही। वो क्यों गायब हो जाती है? वो इसलिए गायब हो जाती है कि जब आप ये देखो न्यू डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर रहा हूँ ना, तो उनसे ये एक डायलॉग बॉक्स पे चेक लग जाता है, डू नॉट शो दिस डायलॉग अगेन। जब आप इसके ऊपर ये क्लिक कर दोगे और अब आप इसको ओके कर दोगे, और जब भी आप न्यू डॉक्यूमेंट बनाने चाहोगे तो वो न्यू डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, ये वेलकम स्क्रीन आपको शो नहीं होगी। ठीक है, तो इसको अनचेक रहने देना। अगर फिर भी बाय मिस्टेकनली अगर इस पे चेक लग जाता है और आपको जब भी आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो वो वेलकम स्क्रीन पे नहीं लेके जाता और आपको नया डॉक्यूमेंट इसी तरह एज इट इज क्रिएट कर देता है, तो उसका तरीकेकार क्या है, आपने हेल्प पे जाना है, हेल्प पे जाने के बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन है वेलकम स्क्रीन का। तो वेलकम स्क्रीन आपके पास इस तरह से विजिबल हो जाती है। ठीक है, आप यहाँ से जाके न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करें और इसके ऊपर चेक लगा होता है उसको आप अनचेक करके कर दें। जब भी नेक्स्ट टाइम आप अपना कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने लगेंगे तो आपके पास वेलकम स्क्रीन जो है वो वापस रिटर्न आ जाएगी। ठीक है जी, वेलकम स्क्रीन आएगी, उसके बाद आप जो भी उसमें सिलेक्शन देंगे देन आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट कर सकेंगे। उसके बाद बताने वाली जो दूसरी बात थी इसमें वो ये थी कि आपके पास ये जो आती है, ये आती है आपके पास ये पेज डायमेंशंस होती हैं। अब यहाँ पे आपको बेसिकली पता चल रहा होता है कि आप इस टाइम एक डॉक्यूमेंट आपने बनाया, ठीक है जी, और आप इस टाइम उस डॉक्यूमेंट के पेज नंबर कौन से पे हैं? इस टाइम मैं हूँ पेज नंबर 1 पे। अगर मैंने इसमें इसी डॉक्यूमेंट में इसी फाइल में मैंने अगर मल्टीपल पेज ऐड करने हैं तो फिर मैं कैसे करूँगा? लेफ्ट साइड पे आपको ये एक प्लस का साइन बना हुआ नजर आ रहा होगा, यहाँ इस टाइम मेरा कर्सर है। आप इस प्लस के साइन पे जाके अपना लेफ्ट माउस का क्लिक प्रेस करोगे तो ये आपको एक नया पेज ऐड कर देगा। इसी तरह ही आप प्लस के साइन पे क्लिक करते जाओगे, ये मल्टीपल ऑफ पेजेस आपको बना बना के देता जाएगा। ये देखो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। ठीक हो गया? अब इसने एक चीज जो इसमें समझने वाली है, जरा गौर से समझ लीजिएगा कि पेज नंबर 1 की डायमेंशंस क्या थी। मेरे पास A4 साइज पेपर था, लैंडस्केप पोर्ट्रेट था, सॉरी लैंडस्केप इसने सारे चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर मेरे पास प्रॉपर्टी बार में ये ऑप्शन होता है कि जी ये मेरे पास अप्लाई दी पेज साइज टू ऑल पेजेस इन द डॉक्यूमेंट। मेरा इस टाइम चेक लगा हुआ है इसके ऊपर, मैं जितने भी पेज बनाता जाऊंगा वो मुझे सेम डायमेंशन साइज के पेज बना बना के देता जाएगा। अगर मैंने डिफरेंट डायमेंशंस का पेज बनाना है तो मुझे यहाँ से इसको यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा कि अप्लाई द पेज साइज टू द करंट पेज ओनली। अब यहाँ पे अगर मैं साइज जो है वो चेंज करता हूँ, लेट से लेटर करता हूँ, तो मेरे बाकी पेजों को ये सिर्फ करंट पेज पे अप्लाई हुआ है। अगर अब मैं पेज नंबर 2 पे जाता हूँ तो ये देखो A4 साइज का ही पेपर है, पेज का साइज है वही, लैंडस्केप आपकी डायमेंशन है यही इंचेस है। अब पेज नंबर 1 पे आता हूँ तो मेरे पास ये लेटर आ रहा है, यहाँ पे पेज का साइज उसकी इंचेस रिप्रेजेंटेशन आपकी चेंज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे चेक लगाया करंट पेज पे। अगर मैं ये लगा दूं ऑल पेजेस पे तो अब मैं अगर यहाँ पे कोई चेंज करता हूँ, लेट्स से कि जी मैं इसको कर देता हूँ वेब पेज पे, तो ये जितने पेज मैंने क्रिएट किए थे ये सब के सब इसने वेब पेज पे कन्वर्ट कर दिए। देखें, बात समझ आ रही है? तो ये चीज भी आपने अपने माइंड में रखनी है। अगर आपने सारे पेजों की डायमेंशन एक जैसे रखनी है तो एक ही कमांड दोगे और इस पे चेक लगा दोगे प्रॉपर्टी बार में, जो ये ऑल पेजेस का चेक लग जाएगा। अगर आपने सिर्फ एक पेज की डायमेंशन सेट करनी है तो इसको सेट करेगा। अब आपने एक डॉक्यूमेंट में मल्टीपल पेज आपने सेलेक्ट कर बना लिए हैं और आप परेशान हो गए कि मैंने 3 पेज या 2 पेज बनाने थे, गलती से 4 बन गए। तो इज इट पॉसिबल कि मैं ये पेज डिलीट कर सकता हूँ? क्या मुझे ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट डिलीट करना पड़ेगा या मैं एक पेज डिलीट कर सकता हूँ?
यस जी, ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप अगर आपके मल्टीपल पेजेस बन गए हैं तो आप वन बाय वन करके पेजेस डिलीट भी कर सकते हैं, इवन दो कि उनको आप रीनेम भी कर सकते हैं। किस तरह कि आप इस पेज पे जाके राइट माउस का क्लिक प्रेस करोगे, ये डिलीट पेज का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको डिलीट कर दो तो पेज नंबर 4 डिलीट। पेज नंबर 3 को मैंने डिलीट करना है, मैंने राइट माउस क्लिक प्रेस किया, डिलीट पेज किया, पेज डिलीट हो गया। पेज नंबर 2 को मैंने रीनेम करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा रीनेम पे। वो मेरे से पूछेगा पेज नाम क्या रखना है, मैंने कहा जी मैंने पेज नंबर 2 रखना ही नहीं, मैंने ऑड नंबर पे रखनी है अपनी नंबरिंग, तो मैं करूंगा पेज 03 कर दूंगा। ओके करूंगा, इसने मुझे यहाँ पे जो भी मैंने नाम रखा था पेज 03 देना शुरू कर दिया। ठीक हो गया जी। यहाँ से मैंने कहा जी इस पेज को भी मैंने डिलीट करना है। अब मेरे पास कौन सा पेज रह गया, एक ही पेज रह गया जो मैंने उस डॉक्यूमेंट का एक पेज बनाया था। होपफुली ये चीज़ें यहाँ तक आप लोगों को थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होंगी। इंटरफेस आप लोगों को समझा रहा था इस टाइम में कोरल का, और जो एक छोटी सी चीज़ बताने वाली रह गई थी वो ये थी कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को डिक्रीज इंक्रीज करना है या उसको जूम करना है, ये आपके पास आ रहा होता है यहाँ पे ऑप्शन के जी आपने उसको जूम लेवल कितने पे रखना है। अगर मैं उसको 50% जूम पे रख दूंगा तो ये देखो मेरा पेज बीच में से कट के नजर आ रहा है, क्योंकि ये जूम बहुत ज्यादा हो गया। तो मैं हमेशा इसको क्या करता होता हूँ, टू पेज करता होता हूँ। टू पेज करूंगा तो इसका मतलब ये है कि मुझे एक वो इंसानों की तरह इंटरफेस नजर आएगा कि मुझे पूरा पेज भी विजिबल होगा, ड्राइंग पेज, और मुझे ड्राइंग एरिया भी विजिबल होगा। अब आप लोगों का टास्क क्या है, आप लोगों ने करना क्या है कि अभी तक जितना कुछ मैंने अभी समझाया है इसकी अपने तौर पे बैठ के ज़रा प्रैक्टिस। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती देन आप मेरे से पूछिए, और क्या नाम है इस चीज़ को ज़रा एक दफ़ा पक्का कर लें कि आप लोगों को ये चीज़ जो है वो बाद में इशू ना हो। ठीक है, अगर आपकी लेट्स से ये जो कलर टूल बार आपको ये राइट साइड पे नज़र आ रही है, अगर खुदा ना खास्ता जिस तरह से ये गायब हो जाते हैं जी, सर हमारे कलर चले गए हैं, हमारे कलर से नहीं आ रहे डॉक्यूमेंट में, हमें बड़ी परेशानी हो गई है। तो इसका तरीकेकार क्या होता है कि जी आपने राइट माउस का क्लिक प्रेस करना है, व्यू के ऑप्शन में जाना है, व्यू के ऑप्शन में जाके टूल बार से सेकंड ऑप्शन कलर पैटलेट का आता है। कलर पैटलेट में ये डिफॉल्ट पैटलेट, तो डिफॉल्ट पैटलेट्स पे अगर आप चेक लगा दोगे तो ये कलर्स आपके वापस आ जाते हैं। तो चीज़ों को ज़रा गायब करके देखें, उनको वापस रीस्टोर करके देखें। सारी चीज़ों को ज़रा जितनी अभी मैंने बताई हैं इनको ज़रा एक्सप्लोर करें अपने तौर पे, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप मेरे से ज़रा पूछ लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको टूल्स पे हवाले से गाइड करता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से टूल्स होते हैं और हमने कौन कौन से टूल्स इसमें डिस्कस करने हैं और वो क्या हम करेंगे आगे।